तो ये जो बीप मोड है ना, ये वाला देखिए, ये 1 2 3 एक्चुअली स्पीकर का साइन है। ये क्या है? स्पीकर, बीप, जिसको बीप भी बोलते हैं, है ना। तो बीप मोड हो गया, लेकिन इसका यूज कब करते हैं हम सर्किट में? कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि जैसे कि एक वायर है, हम लोग का मदरबोर्ड क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, मतलब प्रिंट मैक्सिमम दिखाई नहीं देता है। प्रिंट करने का मतलब जो वायर बिछाया गया है वो नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। आगे जब हम लोग डीपली और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा क्या है नहीं है। तो मान के चलिए कि एक जो प्रिंट है, वायर को क्या बोलते हैं मदरबोर्ड में? प्रिंट। वो प्रिंट एक जगह से स्टार्ट हुआ, मान के चलिए ए से, एज ए से स्टार्ट हुआ एंड क्या बी में जाके मिला। तो ये चीज तो हमको ये दिख नहीं रहा है, नहीं ना दिख रहा है। तो इस पे कोई कंपोनेंट लगा होगा, ए के पास भी एंड बी के पास भी। क्लियर है? लेकिन अगर मान के चलिए कि ये वायर किसी कारण से टूट गया, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो मल्टीमीटर को हम लोग यही बीप मोड में लगाते हैं। क्लियर है? और एक प्रोब को हम लोग ए के पास जो कंपोनेंट है, जो ए के पास कंपोनेंट है उस पे लगाते हैं, दूसरा वायर को बी के पास जो कंपोनेंट है उस पे लगाते हैं। अगर वो बीप का आवाज आ गया, टी होता ना, आवाज आ गया, तो हम क्या समझते हैं कि वायर अंदर से टूटा हुआ नहीं है। क्लियर है? अगर वो बीप नहीं दे रहा है तो वायर कहीं ना कहीं ब्रेक है। बाकी इस लेवल का जो समझ है, वायर टूटा है नहीं टूटा है, कैसे चेक करें, बात समझ रहे हैं? आपके दिमाग में अगर ये सब आ रहा है क्वेश्चन, तो इसके लिए अभी आपको फिर डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम लोग पढ़ने के लिए वही आए हैं, वही करने भी आए हैं, हैंड स्किल करने आए हैं। समझ रहे हैं ना बात को? तो अभी बस ये समझिए कि बीप मोड का फीचर क्या है ना, ताकि जब हम आपको इस पे वर्क कराएं तो आपको बीप मोड हमको समझाने का जरूरत ना पड़े। बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, वैसे ही डायोड मोड क्या है? डायोड मोड, इसको क्या बोलते हैं? डायोड मोड। अब यहां पे क्या, इसमें क्या होता है? ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब इसमें क्या चेक करते हैं हम लोग? इसमें ये डायोड मोड है, हम लोग जैसे कल क्या किए थे, कैपेसिटर चेक किए थे इस पे, है ना। वैसे ही और भी कुछ कुछ कंपोनेंट है जो इस पे चेक होता है कि वो सही है या खराब है। क्लियर है? दूसरा, और भी डायोड मोड का बहुत बड़ा रोल है आपका मोबाइल सर्किट में, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे जानते चले जाएंगे। अभी सिर्फ डायोड मोड का विस्तार से या फिर पूरा डिटेल पढ़ाने बैठेंगे समझाने तो नहीं समझ में आएगा। मेरा ये कहने का मतलब है जैसे हम सर्किट पढ़ाएं फिर हम डायोड मोड को कोरिलेट करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो जब हम बोले, जैसे कल कैपेसिटर को हम लिखाए थे टेस्टिंग कि ये डायोड मोड में ही चेक होगा। कहां होगा? डायोड मोड में है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि डायोड मोड कहां पे है, लोगो क्या है, और उसको क्या मल्टीमीटर को वहां तक सेट किए और फिर चेक किए डायोड मोड में। अगर हम कोई कंपोनेंट को बोलते हैं कि ये डायोड मोड में चेक ना होके कहीं और चेक होगा, मतलब जहां पे चेक होने लायक है, जैसे रजिस्टर, है ना, तब भी आप रजिस्टर में वहां पे उसको चेक कीजिएगा। अदरवाइज मैक्सिमम कंपोनेंट कहां चेक होता है? डायोड मोड में ही। तो टेस्टिंग में तो सारा कुछ डिटेल हम बताएंगे ही, ये डायोड मोड में चेक होगा या फिर ये कहीं अदर जगह चेक होगा। क्लियर है यहाँ पे, है ना। आगे बताइए। इसको मिटा दे पहले। वन वन सी क्या है भाई? वही तो 10 ए ऐसे होगा, है ना।
तो ये हो गया एम्पियर मोड। क्या हो गया? एम्पियर मोड। एम्पियर मोड कब पढ़ेंगे? जब करंट और वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे तब। क्या पढ़ेंगे? करंट और वोल्टेज के बारे में। तो इसको पेंडिंग कीजिए अभी। आगे बताइए। 200 एम, यहाँ पे 200 एम, 20 एम, 2 एम, 200 इससे है, यू टाइप का है ना? तो ये एम्पियर के लिए हो गया, ये मिली एम्पियर के लिए हो गया। क्या हो गया? मिली एम्पियर के लिए हो गया। तो इसको भी पेंडिंग रखेंगे अभी। आगे बताइए। 200, 600, और इसको देखिए यहां भी के साथ भी है और ऐसे हल्का टेढ़ा है और ऐसे डॉट है। तो एसी करंट का चेक करने के लिए, एसी करंट जो गवर्नमेंट हम लोग को देते हैं, है ना? तो मान के चलिए ये फीचर तो दिया है 200 और 600 का। अब आपका क्या हुआ कि नहीं होता, एक फेज उड़ गया या फिर कम वोल्टेज होता है, बरसात वगैरह में ज्यादा दिक्कत हो जाता है कभी कभी। तो आपका अगर 220, 240 वोल्ट, जब वहां पे एक होता है ना, हर सिटी का अपना अपना एक मिनिमम 220 तो आता ही है हर जगह। अगर 220 आपको पलक में ही नहीं आ रहा तो मशीन आपका परफॉर्म करेगा ही नहीं? करेगा? नहीं करेगा। हॉट गन उतना हॉट नहीं निकालेगा। ठीक है? और भी जो टूल्स है वो सही से नहीं काम करेगा। तो उसको चेक करने के लिए फिर अलग से मीटर क्यों? तो जो मीटर में बनाया वो दे दिया कि भाई कम से कम, हाँ। तो अब आपका पता है कि 200 और 600 का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ठीक है? तो आता है 220, तो 200 वाला तो क्रॉस हो गया क्योंकि 200 से ज्यादा है। तो कौन सा रेंज सिलेक्ट करेंगे? 600 का रेंज। ठीक है ना? तो इसमें इतना ही है। क्या हम लोग अभी देखें कि डीसी करंट कहां लगा के चेक करेंगे, एसी करंट कैसे चेक करेंगे, डायोड मोड, बीप मोड के बारे में पढ़े। बाकी 1, 2, 3 पेंडिंग हो गया। क्लियर है? अब आप इसको बनाइए अच्छे से। फिर हम आपको कुछ बैटरी का, मोबाइल का बैटरी देंगे, आप उसको वोल्टेज चेक करेंगे, तो आपका ये वोल्टेज वाला प्लेटफॉर्म क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? फिर वैसे ही एसी करंट चेक करवा देंगे। फिर डायोड मोड तो जैसे कल कैपेसिटर उसी पे लगा के चेक किए, तो बीप मोड भी हम आपको चेक करा देंगे। ठीक है? तो चलिए कीजिए, बोलिए क्या जरूरत है।